Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alifnan Khan and today we will discuss about the regulation of transcription by steroid hormones. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Regulation of transcription by steroid hormones. Steroid, retinoic acid, retinoid and thyroid hormones exert at least part of their effects by a mechanism that is fundamentally different from that of other hormones. कि ये जो स्टीरॉयड हैं या रेटिनोइक एसिड हैं थायराइड हार्मोन्स हैं, ये अपना मेकानिज़्म इनका जो है फंडामेंटली डिफरेंट है, लेकिन ये अपने इफ़ेक्ट्स को एग्जर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन इनका मेकानिज़्म डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ अदर हार्मोन्स। ये न्यूक्लियस में एक्ट करते हैं और जीन के एक्सप्रेशन को अल्टर कर देते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स की एग्जांपल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड कोर्टिसोल। ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, कैरिड ऑन स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ रिलीज टू देयर टारगेट टिश्यूज़, कि ये स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स के ज़रिए टारगेट टिश्यू तक जाते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर जिसका कोई बाउंड लाइगेंड नहीं होता उसको हम अपो रिसेप्टर बोलते हैं और ये सप्रेस कर देता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टारगेट जीन्स। अब टारगेट सेल में भी करते क्या है, पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन इन द न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से गुजर के एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसके साथ जाके बाइंड कर जाते हैं। जब हार्मोन बाइंड करेगा तो कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाएंगी। कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से ये जो रिसेप्टर प्रोटीन है ये इंटरेक्ट करेगी स्पेसिफिक रेगुलेटरी सीक्वेंसेस के साथ, जिसको हम हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स कहते हैं। तो फिर जीन एक्सप्रेशन अल्टर हो जाएगा। उसके बाद ये जो बाउंड रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स है, ये एक्सप्रेशन जो है स्पेसिफिक जीन्स की बढ़ा देता है जो एडजेसेंट होते हैं टू हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ अदर प्रोटीन्स। Hours or days are required, the time required for the changes in the RNA synthesis and the subsequent protein synthesis to become evident in the altered metabolism, कि इनको घंटे और दिन चाहिए होते हैं अपने एक्सप्रेशन के लिए, क्योंकि टाइम रिक्वायर है आरएनए की सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म में एविडेंट होती हैं। नेक्स्ट ये इसकी डायग्राम है, इसमें पॉइंट नंबर 1 देखें कि यहाँ पर ये सीरम बाइंडिंग प्रोटीन है विद बाउंड हार्मोन्स और ये हार्मोन कैरिड हुआ है टू देयर टारगेट टिश्यूज़ ऑन सीरम बाइंडिंग प्रोटीन। ये डिफ्यूज़ किया है, यहाँ पर देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़ किया और ये न्यूक्लियस में चला गया है, वहाँ पर इसने बाइंड किया अपने स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर के साथ रैक, इन दिस केस रैक इन द न्यूक्लियस। सेकंड में फिर वो क्या करेगा, सेकंड में हार्मोन बाइंडिंग चेंजेस द कन्फर्मेशन ऑफ रैक, it form the homo and heterodimers with other hormone receptor complexes and bind to the specific regulatory regions called the hormone response elements in the DNA adjacent to specific genes. थर्ड में ये क्या करेगा, बाइंडिंग रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द एडजेसेंट जीन्स। जब बाइंडिंग हो गई है तो एडजेसेंट जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन हो जाएगी, जो उसके रिजल्ट में क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेट ऑफ mRNA फॉर्मेशन, या तो mRNA की फॉर्मेशन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। फोर्थ में ये क्या करेगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ हार्मोन रेगुलेटेड जीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस द सेलुलर रिस्पॉन्स टू हार्मोन, कि जो अल्टर्ड लेवल है हार्मोन की प्रोडक्ट का वो प्रोड्यूस करेगा सेलुलर रिस्पॉन्स टू हार्मोन्स। नेक्स्ट, स्पेसिफिसिटी ऑफ द स्टीरॉयड receptor interaction is exploited in the use of the drug tamoxifen, कि जो इसकी स्पेसिफिसिटी है ना रिसेप्टर की, स्टीरॉयड जो रिसेप्टर है इसकी इंटरेक्शन, इसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं एक ड्रग को यूज़ करके, दैट इज़ tamoxifen. In some types of breast cancer, division of the cancer cells depends on the continued presence of the hormone estrogen, कि कुछ ऐसे ब्रेस्ट कैंसर्स हैं जिनमें कैंसर सेल्स की जो डिवीजन है वो डिपेंड करती है कि हार्मोन एस्ट्रोजन की कंटिन्यूस प्रेजेंस। लेकिन ये जो टमॉक्सिफिन है, ये टमॉक्सिफिन कम्पीट करता है कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड ना करे। जब ये टमॉक्सिफिन खुद बाइंड कर जाएगा तो ये कम्प्लेक्स जो बनेगा टमॉक्सिफिन एंड रिसेप्टर कम्प्लेक्स, इसका लिटिल या कोई इफ़ेक्ट नहीं है जीन एक्सप्रेशन पे। इसका मतलब ये एंटागोनिस्ट है एस्ट्रोजन का,
ये tamoxifen administered after surgery or during the chemotherapy for hormone dependent breast cancer। और ये एडमिनिस्टर कब किया जाता है? सर्जरी के बाद, ये ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी फॉर हार्मोन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और ये स्लोज कर देता है या स्टॉप कर देगा ग्रोथ ऑफ द रिमेनिंग कैंसर सेल्स। ये इसकी जो है डायग्राम है टमोक्सिफेन की। ये एंटागोनिस्ट है एस्ट्रोजन का। और एक और ड्रग है मेफ्रिस्टोन, ये एंटागोनिस्ट है प्रोजेस्टेरॉन का, और ये बाइंड करते हैं प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर के साथ और उसके एक्शन को ब्लॉक कर देता है। ये इसकी स्ट्रक्चर है मेफ्रिस्टोन की। नेक्स्ट, अब ये जो एक क्लासिक मैकेनिज़्म होता है फॉर स्टीरॉयड हार्मोन एक्शन का, वो न्यूक्लियर रिसेप्टर के ज़रिए करते हैं। इनके कुछ इफ़ेक्ट्स तो बहुत फास्ट हैं, लाइक द रिज़ल्ट ऑफ द अल्टर प्रोटीन सिंथेसिस। और इसकी एग्जांपल में एस्ट्रोजन मेडिएटेड डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द जीन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। और दूसरी है कि जो स्टीरॉयड है वो इंड्यूस करता है डिक्रीज़ इन द सेलुलर साइक्लिक एएमपी। अब ये करता कैसे है? इसमें एक अनदर ट्रांसडक्शन मैकेनिज़्म जो है वो प्रोबेबली रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के इफ़ेक्ट्स के लिए। उसमें है अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकल सेगमेंट्स, जिसको GPCRs भी कहते हैं। ये बाइंड करेगा प्रोजेस्टेरॉन के साथ विद वेरी हाई एफिनिटी, और ये अडेनल साइक्लेज को इनहिबिट कर देगा, जिससे साइक्लिक एएमपी की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। फिर इसके अलावा एक सेकंड नॉन क्लासिकल मैकेनिज़्म भी है, जिसमें है रैपिड एक्टिवेशन ऑफ द मैप काइनेज कैस्केड बाय द प्रोजेस्टेरॉन एक्टिंग थ्रू द सोलेबल प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर। एक सोलेबल प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर के ज़रिए मैप काइनेज कैस्केड की भी एक्टिवेशन हो जाती है। ये सेम रिसेप्टर है जो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन ये काज क्या करता है? जो न्यूक्लियस में होता है वो स्लोअर चेंजेस लेके आता है जीन एक्सप्रेशन में, जो कंस्टिट्यूट करते हैं कि ये क्लासिक मैकेनिज़्म है प्रोजेस्टेरॉन के एक्शन का। अब ये मैप काइनेज कैस्केड एक्टिव कैसे होता है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।